हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो आइए बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व करते क्या है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उसको फैक्टराइज करके उसका रूट्स निकालना है। तो आइए सबसे पहले इक्वेशन जो दिया गया है उसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में हमको करना क्या है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसका इक्वेशन मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकाल लेना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट जो है ना √2, इसको इस कांस्टेंट टर्म से गुना करना पड़ेगा। तो उसको गुना करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये इधर दिखाते हैं। इसको √2 दिया गया इंटू 5√2 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए वही ना दिया गया कांस्टेंट टर्म, मतलब यहाँ पे x के कोफिशिएंट में दिया गया √2 और कांस्टेंट टर्म में दिया गया 5√2। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए √2 इंटू √2, तो आप √2 इंटू √2 को आप ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू 2। और इसको तोड़ने के लिए, रूट हटाने के लिए, जब दो सेम नंबर रहे अंदर में तो रूट तोड़ने के लिए एक नंबर बाहर आ जाता है और रूट टूट जाता है। तो इसका आंसर 2 हो जाता है ना। आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर ऐसे भी देख लीजिए। 2 है तो 2 का हम स्क्वायर कर दे सकते हैं ना। 2 इंटू 2 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल भी हो जाता है। तो इससे भी 2, जैसे समझ में आ रहा हो वैसे समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ 2 इंटू 2 2√2, जैसे √2 इंटू √2, तो इसका आंसर 2 हो गया। और इंटू में 5 है तो 5 से गुना कर देंगे तो 10 हो गया, 10 आ गया आंसर। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका आंसर आ गया हमको 10। अब 10 को हमको फैक्टर करना है। तो 10 को इस तरह से फैक्टर करना है ना। 10 को फैक्टर करके क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 लिख देंगे। 5 इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए मिडिल टर्म में हमको दिया गया है 7x। तो हमको इसका जो फैक्टर है इसको इस तरह सेटिंग बैठाना है कि हमारा मिडिल टर्म में जो 7x दिया गया है वो आ जाए। तो 5x प्लस 2x कर देंगे तो हमारा मिडिल टर्म में 5x प्लस 2x 7x हो गया। तो हमारा मिडिल टर्म में 7x आ जाएगा। तो आइए वही करते हैं। यहाँ पे ये सब एज इट इज लिख दीजिए, √2 x² प्लस 5x प्लस 5x, या इसको लिखे पहले 2 लिख दीजिए, 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे क्या करना है, अब ये दोनों टर्म में से कॉमन कर लीजिए और ये दोनों टर्म में से कॉमन कर लीजिए। तो ये दोनों टर्म में से क्या कॉमन हो सकता है, ये दोनों टर्म में से कॉमन हो सकता है आपको। देखिए यहाँ पे √2 दिया गया है, √2 दिया गया है और यहाँ पे 2x दिया गया है प्लस 2x। तो 2 को आप लिख सकते हैं √2 इंटू √2। जब ऐसे करने पर ये आ रहा है तो ऐसे ये करने पर ये भी तो आएगा। जब √2 को √2 इंटू √2 करने पे 2 आ रहा है तो 2 को हम √2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे हम किए हैं, 2 को √2 इंटू √2 लिख दिए हैं।
और यहाँ काहे किए हैं, क्या है कि इससे यहाँ पे √2 हमको दिया गया, तो इसको इस तरह समझ मतलब लिख लेंगे। तो यहाँ से हम √2 एक √2 कॉमन कर लेंगे, तो हमारा यहाँ पे एक √2 बच जाएगा। तो कॉमन करने के लिए हम ऐसा लिखे, बात बराबर ही है जो है। तो यहाँ से हम √2 कॉमन कर लिए, तो √2x कॉमन हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ x भी है। तो यहाँ से √2 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा x, और यहाँ पे 2 था तो इसको √2 इंटू √2 किए थे, तो एक रूट बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचा एक √2 बच गया, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आइए, अब इसमें से आप क्या कॉमन कर सकते हैं, इसमें से आप कॉमन कीजिएगा 5 दोनों तरफ है, तो 5 आप कॉमन कर लीजिए। 5 कॉमन किए तो यहाँ पे बच गया x, और यहाँ बच गया √2 इक्वल टू में 0, ठीक है। अब ये दोनों में से पहले ये लिख लीजिए, √2x + 5 इक्वल टू 0, और एक ये कॉमन, ये दोनों में से एक कॉमन निकल जाएगा, तो x + √2 इक्वल टू में 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, √2x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5 √2, और इसको सॉल्व कीजिए x इक्वल टू -√2। तो ये क्वेश्चन तीसरा वाला सॉल्व हो गया। अब आइए इसी तरह हम चौथा सॉल्व करते हैं इसका। इसमें भी वही दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, उसको फैक्टराइज करके हमको उसका रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन दिया गया है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में ये डिवाइड में दे दिया है 8, तो ये डिवाइड हटाने के लिए थोड़ा भद्दा टाइप लग रहा है, तो डिवाइड हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इस 8 से 8 डिवाइड में है, ठीक है, तो 8 से पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 से हम पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 2x² - ax + 1/8 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 को 2x² से तो 16x² हो जाएगा। 8 को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x हो जाएगा, और 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आइए हम आपको रफ में दिखाते हैं। 1/8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यही हम सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना चाह रहे थे, यहाँ से अब सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे x² का जो कोफिशिएंट है इसको कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 × 1 क्या होगा, 16 हुआ। अब इसको हमको इसका फैक्टर निकालना है। फैक्टर इस तरह निकालना है कि हमारा -8x आ जाए। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि 4 × 4 करेंगे तो 16 आ रहा है, और हमको मिडिल टर्म में लाना क्या है, इस तरह उसका सेटिंग बैठाना है कि हमारा -8 आ जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस कर देते हैं, -4x -4x। इसको करने पे हमारा ये भी आ जा रहा है, 16 भी आ जा रहा है, और यहाँ पे मिडिल टर्म भी आ जा रहा है हमारा। तो यहाँ पे कीजिए वो ऑपरेशन, तो 16x², अब -8x के जगह पे लिख दे रहा है -4x + 1 इक्वल टू 0। तो देखिए -4x को करेंगे जो मतलब जोड़ घटाव करेंगे तो -8x आ जा रहा है, और इसको गुना करने पे हमारा ये टर्म से जो इसको गुना करने पे 16 है वो भी आ जा रहा है। तो यहाँ तक तो सही है,
चेक भी आप कर सकते हैं ऐसे कि हम सही बढ़ रहे हैं आगे कि नहीं। तो ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए, एक ये दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे और एक ये दोनों टर्म से कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए यहाँ पे 16x में से आप क्या कॉमन लीजिएगा, आप यहाँ पे 4 ले लीजिए कॉमन, 4x, क्योंकि 4 6 मतलब 4 चौका 16, 4 के टेबल में 16 भी आता है 4 भी आता है, तो 4x कॉमन कर लिए। तो 4 के टेबल में 16 क्या बार में आ रहा है, 4 बार में, तो 4 और एक x बाहर आ गया, तो एक x बचा, तो एक x और एक 4x बाहर आ गया, ये टर्म बाहर आ गया, तो यहाँ पे -1, कुछ नहीं तो 1 बचा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ भी कॉमन होने वाला है ही नहीं, तो -1 कॉमन कर लिए। -1 कॉमन करने पे यहाँ पे आपको बचा, यहाँ पे आपको बचा 4x, तो -4x इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे माइनस भी कॉमन कर लिए, तो माइनस कॉमन करने से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस भी कॉमन कर लिए हैं, यहाँ से माइनस इससे कॉमन किए हैं, तो -1, यहाँ भी कुछ नहीं है 1 है बचा, इक्वल टू 0। अब एक ये टर्म हो गया कॉमन में से और एक ये वाला टर्म, तो 4x - 1 इक्वल टू 0, एक ये दोनों टर्म में से कॉमन हो गया, 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/4, यहाँ भी वही टर्म 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ये दोनों क्वेश्चन तीसरा और चौथा। तो लेक्चर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट का आपका रिप्लाई देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।